नमस्कार। जैसा कि माननीय शिव कुमार मार्ग साहब के आह्वान पर राष्ट्र पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। सभी वाकिफ हैं कि राष्ट्र पार्टी एक गठबंधन की हुई है इस वक्त, जो पीडीएम न्याय मोर्चा के नाम से जानी जाती है, पिछड़ा दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा। ये गठबंधन के आप अधिवक्ता श्री सुनील चंद्रपाल जो 39 प्रतापगढ़ से है, चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। आप खुद भी मीरा भवन प्रतापगढ़ के निवासी हैं, आपके बीच के हैं, आपके सेवक हैं, आपके अपने हैं, आपकी कम्युनिटी के हैं, आपके समाज के हैं, आपके बीच के हैं, आपके छोटे भाई हैं। ये खुद 39 प्रतापगढ़ से लोकसभा लड़ रहे हैं। हम सभी से इस गुजारिश के साथ आए हुए हैं क्योंकि पिताजी जो मरहूम वीरेंद्र पाल थे, वो खुद 1989 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तीसरी पोजीशन उन्होंने होल्ड किया था। उसके बाद से जो एक बड़ा राजनीतिक गैप आया है, 89 से आज 2024 चल रहा है, तकरीबन 35 सालों का एक गैप है, राजनीतिक गैप है। हम सभी से ये आह्वान करने आए हैं, इस जैनपुर गांव में जो लालगंज तहसील और रामपुर खास विधानसभा में आता है, 39 प्रतापगढ़ का एक परिक्षेत्र है। इस आशय, इस गुजारिश, इस अनुनय, इस विनय, इस निवेदन के साथ आए हैं कि अपने भाई, अपने छोटे भाई जो चुनावी मैदान में है लोकसभा में, सब लोग न सिर्फ सहयोग दें, वोट दें और समर्पित भाव से एकजुटता के साथ, निरंतरता के साथ तारतम्य का परिचय देते हुए अपने छोटे भाई अधिवक्ता श्री सुनील चंद्रपाल जो 39 प्रतापगढ़ से पीडीएम न्याय मोर्चा और राष्ट्र पार्टी के साझा उम्मीदवार हैं, आप इनको ये सहयोग दें, सपोर्ट करें और वोट दें ताकि ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे और अपना भाई बैठ सके, अपने बीच का कोई शख्स बैठ सके उस दिल्ली की गद्दी पर। तो निश्चित तौर पर, चूँकि ये भी कहा जाता है कि वोट खराब हो जाएगा, वोट कहीं भी नहीं खराब होगा। कम से कम आप लोग अपनी गिनती ही करवा सके कि हम 39 प्रतापगढ़ में इतने लोग हैं। जैसा कि कहा जाता है तकरीबन 2 लाख के आसपास, 1.5 से 2 लाख के बीच में गड़रिया बिरादरी जो पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7% के आसपास बसती है, वही 39 प्रतापगढ़ में 2 लाख की आबादी है। साथ ही साथ अभी हम लालगंज बाजार से गुजर रहे थे तो मुसलमानों का एक काफिला, मुस्लिम कम्युनिटी का एक काफिला गाड़ी रोक कर मिला और पूरा सहयोग, समर्थन, तकरीबन सैकड़ों की संख्या में लोग घेर के खड़े हो गए। ऐसे ही यशस्वी प्रत्याशी हम सभी के बीच में आए हैं। मुस्लिम आबादी तकरीबन 3 लाख है, पटेल भी 50 से 70 हज़ार के आसपास, तकरीबन 1 लाख। अगर हम कैलकुलेशन बिठाएंगे तो आपका ये 4 बिरादरी का योग करीब 4 से 4.5 लाख जा रहा है। ये जो गणित बन रहा है, जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, इसमें जीत की प्रबलतम उम्मीद न सिर्फ जताई जा रही है बल्कि एक दावेदारी अपनी मजबूती के साथ इस 39 प्रतापगढ़ में अधिवक्ता श्री सुनील चंद्रपाल प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ जितने भी अपने सामाजिक भाई बंधु इकट्ठे हुए हैं, अधिवक्ता श्री सुनील चंद्रपाल सबको धन्यवाद ज्ञापित करें और अपनी बात करें। श्री सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है कि सब बड़े बुजुर्ग हमारे जो पितातुल्य लोग हैं, हमारे भाई जैसे लोग हैं, आप सबका सहयोग पाके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि देखिए 35 सालों का समय बीत गया। इसके पहले लोकसभा का चुनाव हमारे पिताजी लड़े थे, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार पाल, सन 89 में। मैं उन्हीं का लड़का हूं, उन्हीं का सिखाया हुआ शिष्य आप सबके बीच में आया हूँ। अपने समाज की जो एक गैप लंबा आ गया है, राजनीतिक हम लोग की हिस्सेदारी टूट गई है, खत्म हो गई है। जब कोई 35 साल कोई समाज चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो उसके लोग कहाँ जाएंगे, एक पीढ़ी पूरी खराब हो जाएगी। तो आप सबसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि जब हमें और समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बुला के लोग मिल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि ओवैसी साहब के पार्टी के MIM के कुछ कार्यकर्ता और कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने रोक के, झंडा देखने पर रोक के कहा कि हम आपके साथ हैं, ओवैसी साहब हैं तो हम आपके साथ खुलना है। बीच रोड पे सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं चाहता हूं कि ऐसे खुले दिल से
बगैर किसी के दबाव के, क्योंकि सामंती जिला है, सामंतशाही यहाँ हावी रहा है। अभी तक राजा रजवाड़ों के पास ही एक कुर्सी रही है, तो अब इस चीज़ को हमें हटाना होगा। और देखिए, राजा रजवाड़े से हटी तो चली गई किसी बड़े पूंजीपति के पास, और एक कोई और बाहर से आ जाएगा पूंजीदार आदमी, वो बने हमारे ऊपर राज करेगा। हमें अपने बीच के, हम आप सबके बीच के हैं, हम भी किसान परिवार से हैं, पिताजी हमारे वकालत करते थे, बड़ी ही थोड़ी कमाई से हमें इतना बड़ा किया है। आप सबके बीच में मैं सेवक बन के आया हूँ। आपसे यही चाहता हूँ कि आप सब मुझे ऐसा मौका दें जिससे मैं, जो राजनीतिक गैप आज हमारे समाज का हो गया है, जैसे हमारे भैया दिख रहे हैं, अब ये अगर इस वक्त अगर कोई सरकार में हमारा होता तो इनके लिए कहीं भी कोई नौकरी आती, कोई बात आती, इनके लिए खड़ा होता। हमने देखा आधे नंबर से बच्चे रह जाते हैं, आधे नंबर से फाइबर में चले जाते हैं, उनको छांट दिया जाता है, क्योंकि आपका कोई समाज में आपको दबाव देने वाला है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ऐसे व्यवस्था खड़ी करें जिससे कि इस समीकरण को हम लोग जीत में तब्दील कर सकें और हमें आप सबका सहयोग मिलता रहा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जैसे और अदर समाज का मुझे वोट मिलता दिखाई दे रहा है, मैं अगर हमें सिर्फ 5 समाज अपना संपूर्ण वोट दे दे तो मैं जीत के आऊँगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि और समाज जो जिस स्तर से हमसे जुड़ रहा है, हमें पसंद कर रहा है गठबंधन के माध्यम से, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी वैसे हमारा खुले दिल से सहयोग करें, ताकि ये आने वाले जीवन में, आने वाले पीढ़ी का हम लोग सेवा कर सकें, और जो ये राजनीतिक रूप से जो हम लोग को वरीयता नहीं मिलती है वो वरीयता मिल सके, ताकि हम सभी आप सबके बीच में आके पुनः सुबह सेवा करने का मौका मिले। हम आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सब अपने भाई, अपना बेटा समझ के मुझे इस लड़ाई में जिताएं, ताकि हम इस लड़ाई को जीत के आप सबकी सेवा कर सकें। राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, माननीय सूर्यचंद पाल जिंदाबाद, माननीय बाबूराम पाल जिंदाबाद, पीडीएम मोर्चा जिंदाबाद, जय अहिल्या, जय मल्हार।